साइनाइड में हमने कोई रिएक्शन पढ़ी तो नहीं थी अभी तक बेटा, सिर्फ हेडिंग दिया था। चलिए फिर, अच्छा हमने वो तो लिख लिया था ना कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। साइनाइड में दो तरह की रिएक्शन मिलती है, एक मिलती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और दूसरी मिलती है बेटा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास दो तरह की होगी, एक कंप्लीट और एक पार्शियली। पार्शियली में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, अमाइड, और कंप्लीट में हमारे पास क्या बनता है, याद है ना ये। तो चलिए इसी के ऊपर अब हम काम करेंगे फटाफट। चलिए हेडिंग दीजिए बेटा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद चलो बेटा करेक्शन इधर देखो, अब सारे बच्चे बोलना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है। यदि हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ देखने वाले हैं, हमारे पास मिलता क्या है, साइनाइड मिलेगा RCN, कुछ इस प्रकार से होगा ना बेटा जी। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे पास बेटा, R-MgX। डैश मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इससे थोड़ा सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है बेटा। हमें इतना पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यह R किस फॉर्म में निकलता है, R नेगेटिव की फॉर्म में, यस और नो। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है या न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो इसका मतलब ये वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे, तो वो कहां होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा, तो यहां पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली। तो ये इधर से क्या करेगा बेटा, कार्बन पर जैसे इस पे अटैक होगा पाई बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्या कुछ ऐसा बनेगा, RC, यहां हो जाएगा R- डबल बॉन्ड N नेगेटिव, यस और नो। आपको याद है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे ही R कहीं जुड़ेगा तो इस नेगेटिव के पास कौन जुड़ जाएगा आकर बेटा, MgX पॉजिटिव, यस और नो। अब इतना जुड़ने के बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन होती है, एक बार हमारे पास RMgX, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ता है हमारे पास, वाटर, यस और नो बेटा। अब कौन आएगा, H2O आएगा ना बेटा, अरे यस और नो। अब सुनो बेटा, हम लोगों ने लास्ट डे अमाइन के साथ रिएक्शन करवाई थी ना एल्डिहाइड कीटोन की। आप लोगों ने ओवरऑल प्रोडक्ट नोट डाउन किया था कुछ, अब शॉर्ट नोट बनेंगे। इधर देखो सब बच्चे, हमारे पास लास्ट डे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की ऐसे रिएक्शंस देखते थे, हमारे पास अमाइन से अमोनिया आते थे, यस और नो बेटा जी। यहां से सीधा क्या निकलता था, वाटर बाहर आता था, C डबल बॉन्ड किससे जुड़ जाता था, N के साथ, यस और नो बेटा। हमारे पास वापस से रिपीट कर रहा हूं, होता क्या था, C डबल बॉन्ड O मिलता था, नाइट्रोजन वाला स्पीशीज आती थी, वाटर निकलता था और क्या बन जाता था, डबल बॉन्ड N बन जाता था। डबल बॉन्ड C की जगह कौन आता था, डबल बॉन्ड N। अब हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड N आ रहा है, यस और नो, और वाटर दिया जा रहा है। C डबल बॉन्ड O आता था, वाटर निकालते थे, डबल बॉन्ड N आता था। अब डबल बॉन्ड N आएगा, वाटर डालेंगे, C डबल बॉन्ड O बनेगा, यस और नो बेटा जी। अरे दिमाग में गया क्या। अब मुझे डायरेक्ट बताओ, क्या यहां C डबल बॉन्ड N दिख रहा है, क्या तुम्हें यहां वाटर दिख रहा है, क्या ये बॉन्ड टूटेंगे, क्या C के साथ कौन जुड़ेगा और दूसरी तरफ कौन जाएंगे, अरे क्या RC R- डबल बॉन्ड O बनेगा क्या, प्रोडक्ट खत्म। तो ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी तुम लोगों को C डबल बॉन्ड O मिल जाता है, क्या मिल जाता है, और रिएक्शन में आ जाता है नाइट्रोजन जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो बेटा, तो क्या लीव करता था, वाटर, यस और नो, और C डबल बॉन्ड N बनकर आता था। और जब C डबल बॉन्ड N मिलेगा, वाटर डाला जाएगा, तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। मतलब दोनों ही आपस में रिवर्स चल रहे हैं। ये तो शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो, कर लोगे क्या, अरे यस और नो। तो चलो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दिया गया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N
डायरेक्ट मुझे उत्पाद सही प्रोडक्ट बताना है। यहां दिया गया C2H5 MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, साथ में क्या दे दिया गया, मुझे डायरेक्ट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C। यहां क्या लगाऊं, यहां डबल बॉन्ड क्या लगाऊं, कहानी सोल्ड रिएक्शन रख लोगे ध्यान बेटा। ये कभी कभी नहीं, ये हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि जब भी बेटा जी C डबल बॉन्ड N में यहाँ हाइड्रोलाइसिस होती है, वोटर की एडिशन होती है। किसकी एडिशन होती है बेटा जी, वोटर की। और जब जब वोटर ऐड होगा एक कार्बन पर, जब 2 बार OH ऐड हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां से क्या निकलता है, वोटर निकलेगा और C डबल बॉन्ड O बनकर आता है। तो हम लोगों ने शॉर्ट तरीके से इसी प्रकार से रिएक्शन को क्या करना है बेटा जी, ध्यान रखना है। कर लोगे क्या, कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आया कि कैसे करना है, कर लोगे, नोट डाउन करो इसको बेटा। 2 हाइड्रोजन इसके पास जुड़ेंगे तो क्या बनेगा साथ में, MgXNH2 वही बनेगा, यही चीज यहां भी बनेगी। रिएक्शन थी बेटा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हर बार प्रोडक्ट इसी प्रकार से बनकर आएगा, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। अब हम जो काम करने वाले हैं वो किसके लिए बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस के लिए। किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस। याद है हाइड्रोलाइसिस 2 तरह की थी ना हमारे पास। चलिए उन दोनों के ऊपर अब हम बेटा काम करेंगे, रेडी हो। चलो इधर देखो सब बच्चे, अब लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से एक बार रिएक्शन समझनी है। हमें मिलेगा तो फिर से साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, यस और नो बेटा जी। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि रिएक्शन में हमेशा स्पेसिफिक होगा कि वोटर किस तरीके से ऐड हो रहा है। एक तो दिया होगा H2O/H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सेकंड हमें कैसे मिलता है, एक्वस NaOH। याद होगा तुम लोगों को जब हमने लिखा था एक्वस NaOH तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अमाइड। और जब हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बनाए क्या, ध्यान से समझना बेटा जी। हम लोग पहले स्टेप में लिख रहे हैं बेटा जी H2O/H पॉजिटिव। क्या लिख रहे हैं बेटा जी, H2O/H पॉजिटिव। ध्यान से समझना, हमारे पास अब 2 बॉन्ड होने की बजाय कितने बॉन्ड है हमारे पास, 3। तो अब हमें कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, 3। तोड़ने तीनों है क्योंकि कंप्लीट वाली है ना। जब हमें मिलेगी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तब तीनों ब्रेक करने होते हैं। जब पार्शियल होती है तो कितने टूटते हैं बेटा जी, 2। समझ रहे हो इस चीज को बेटा। अब हमारे पास जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो इतना तो कंफर्म्ड है कि तीनों के तीनों क्या करेंगे बेटा जी, बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे ना, अरे और नो। अब एक बात ध्यान से सुनना, जितने बॉन्ड तोड़ोगे, क्या बोला, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने वोटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तभी तो वो टूटेंगे। तो 3 तोड़े हैं तो यहां भी क्या करोगे, अरे OH ऐसे डाल सकते हो क्या, OH। क्या ये काम कर सकते हो क्या, जितने तुम लोगों ने बॉन्ड तोड़ने हैं उतनी हाइड्रोलाइसिस करनी है। कार्बन की तरफ OH और नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन जाएगा, इतना काम हो सकता है क्या। अब सुनो मेरी बात बेटा, ये मैं मैकेनिज्म नहीं, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये कुछ ऐसा बनेगा कार्बन जिसके पास 3 क्या हो जाएंगे बेटा जी, OH हो जाएंगे ना, अरे यस और नो। प्लस नाइट्रोजन के पास 3 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो बताओ क्या यहां पर अमोनिया बाहर निकलेगा क्या। अब सेकंड देखो, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते जबकि यहां कितने हैं, 3। तो इसका मतलब कंफर्म्ड है यहां से क्या निकलेगा, वोटर बाहर होगा तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा क्या। तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस अमोनिया, यस और नो बेटा जी। क्या इसका प्रोडक्ट बनाना आसान है या मुश्किल है। जब भी तुम लोगों को साइनाइड मिलता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोली जाती है, क्या करना है, तीनों बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन। जितने बॉन्ड तोड़े उतना क्या ऐड करोगे, वोटर। कार्बन की तरफ क्या ऐड करोगे, OH और हाइड्रोजन की तरफ H। तो क्या उत्पाद बनकर, सही प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत। तो तुम्हारे पास कोई भी चाहे रिएक्शन दी गई हो, जैसे लिख दिया यहाँ पर CH3CN, सीधा नॉर्मल लिख दिया गया, हाइड्रोलाइसिस लिख दी गई, तो बताओ बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH3C। हमें पता है ना 3 बॉन्ड है,
तीन बॉन्ड टूटेंगे तो कंफर्म्ड है क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या बन जाएगा, अमोनिया यहां से बाहर आ जाएगा। कर लोगे क्या? कितनों को ये चीज समझ आ गई कैसे करनी है? बना लोगे ना प्रोडक्ट? अब लिखना नहीं है, पहले मुझे प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये लगा दी यहां पर बेंजीन रिंग, यहां लिख दिया CN, यहां लिख दिया हाइड्रोलाइसिस। H2O/H पॉजिटिव से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यस और नो? मतलब कितने बॉन्ड तोड़ोगे, एक, दो या तीन? जब तीनों बॉन्ड टूटेंगे यहां से कंफर्म्ड है कुछ ऐसा बनकर आएगा। देखो बेटा जी, कुछ यहां C आ जाएगा ना, तीन क्या आएंगे, OH, तो दो OH से वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया। यस और नो? ये आसान है या मुश्किल है? अब सुनो, जिंदगी में तुम्हें कभी भी CN दिख जाए, क्या दिख जाए, और वाटर ऐड किया गया हो, क्या ऐड किया गया हो, H2O तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए, आंखें बंद करके CN को कार्बोक्सिलिक में बदल देना है। क्या बोला, CN को कार्बोक्सिलिक में बदल देना, बिना कुछ सोचे समझे। कर लोगे क्या? तो बनाओ इसको बेटा, ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना। CN दिख गया, वाटर दिख गया, COH बना दो, आंखें बंद कर, सोचना नहीं है उसके बारे में। इधर देखो बेटा, बना लिया उसको? चलिए अब हमारे पास क्या है, इधर देखिए सब बच्चे, सेम ही रिएक्शन है हमारे पास, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक्वस NaOH। हमें जैसे ही एक्वस NaOH दिख गया तो इसका मतलब वहां हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? यस, मतलब पार्शियली है। यस और नो? यदि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है तो इसका मतलब कंफर्म्ड है, क्या करोगे, सारे बॉन्ड तोड़ोगे या दो बॉन्ड तोड़ोगे? मतलब एक बॉन्ड तो जुड़ा रहेगा ना। अब इधर देखो सारे बच्चे बेटा, एक बार इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख दूं एक बार, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यस और नो? इधर देखो बेटा, कितने बॉन्ड तोड़ रहा हूं बेटा मैं यहां पर, तो यहां कितनी बार लिखूंगा, O बेटा जी OH, और इधर H भी कितनी बार, अरे कुछ ऐसा ही होगा ना। अच्छा मुझे बताओ यहां क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड आएगा क्या? आगे भी एक बॉन्ड नहीं तोड़ा, वो किसके साथ था, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन के पास कितने OH आए, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल, वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया, अरे आसान या मुश्किल, देखते ही बन जाएगा क्या? तो चलो मुझे बताओ, प्रोडक्ट बताना है सीधा, CH3CN, यहां लिखा गया एक्वस NaOH, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। यस और नो बेटा जी? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, यहां लगा दी गई क्या बेटा जी, बेंजीन रिंग, यहां लिख दिया गया CN, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां आ गई बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH2। बताओ आसान है या मुश्किल है? कर लोगे क्या? बनाओ इसको बेटा, सब आसान सा है, ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। बनाओ है बेटा, पेपर में तब आती है चीजें जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, है बेटा? यस, इसकी फिर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो जो एक बॉन्ड बचा है वो भी टूट जाएगा, तो वहां पर भी देखना। यदि बेटा मैं इसके, जैसे आपको याद होगा चार्ट में मैंने आगे हाइड्रोलाइसिस करके बताई थी ना, अब हाइड्रोलाइसिस, इसकी मैं आगे हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा H, अमोनिया और एसिड बाहर आ जाएगा, कंप्लीट पे आएगा बेटा, कर ही लोगे। चलो मुझे बताओ कौन सी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है और पार्शियल? लेकिन अब बेटा जी साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? डरना, देखो चाहे अब बॉन्ड N से बना है ना,
हमें कोई मतलब। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनो बेटा, हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या बोला? हमें तो भाई ये दिख गया, हमें इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, समझे हो? तोड़ दो, तोड़ो तोड़ो, बोलना नहीं, आराम से तोड़ो। इसकी कार्बन की, हाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें दो डबल बॉन्ड तो दिख रहा होगा, दो बॉन्ड तो बना लोगे, तीसरा डेटिव बॉन्ड होता है इसके अंदर, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, तब वैलेंसी पूरी होती है इसकी। एक मैं बना के बताऊं क्या खुद बनाओगे? कितने ने बना भी लिया? गुड, नंबर बढ़ रहा है और बढ़ेगा अभी। जल्दी बनाइए बेटा, हमने खत्म करना है और क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं। चलिए ट्राई करें क्या? मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सब बच्चे, जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूंगा ये सारे बॉन्ड टूटेंगे ना? कितने बच्चों ने यहां पर एक तो यही बनाया है कि नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, तो यहां तो बन जाएगा एनिलीन। कितने बच्चों ने एनिलीन बनाया हुआ है? ऑब्वियसली ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनाया होगा? सी। जिसके पास कुछ नहीं है तो वैलेंसी किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से। यस और नो? तो मॉलिक्यूल क्या, ये कितने ने बनाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द राइट आंसर। यस, क्योंकि देखो बेटा, सुनो इधर सारे बच्चे, होता क्या है, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे, तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि यहां से बॉन्ड टूटेंगे तो बेंजीन रिंग किससे जुड़ी होगी? नाइट्रोजन से, तो वैलेंसी हाइड्रोजन से ही पूरी होगी ना। लेकिन यहां जब कार्बन रहेगा तो वहां पर क्या बनेगा? COOH तो बनना ही बनना था, और वैलेंसी किससे पूरी कर देनी है आप लोगों ने? हाइड्रोजन से। बट यहां तो कैसी है बेटा जी? पार्शियली। जब पार्शियली मिलता है तो क्या आता है हमारे पास? यहां आएगी एक बेंजीन रिंग। यहां देखो बेटा, नाइट्रोजन, सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे क्या? एक सिंगल बॉन्ड बचेगा ना, जिसके बाद C डबल बॉन्ड O आएगा ना, इधर H, और यहां वैलेंसी भी किससे पूरी होगी? H से। तो क्या बन के आया? अभी भी अमाइड ही बन के आया, C डबल बॉन्ड ON। यस और नो बेटा जी? तो इस चीज का रखना है तुम लोगों ने ध्यान। बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट उसमें बने वही यहां बन रहे हैं, बस फर्क इतना था, पहले R ग्रुप किससे जुड़े हुए थे? कार्बन से। अब किससे जुड़े हुए होंगे? नाइट्रोजन से। बाकी कोई अंतर नहीं है। कर लोगे? ये भी प्रोडक्ट बनाओ। ये बना लिया? एक क्वेश्चन लिखो, CH3NC अगेन। अब तो एक सेकंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो बनाओ इस प्रोडक्ट को। बनाया बेटा उसके प्रोडक्ट? कितने बच्चों ने बना लिए प्रोडक्ट इसके? बहुत बढ़िया। देखो इधर, यही बनाया होगा CH3, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है ना, और ये कैसी है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट में सारे बॉन्ड तोड़ोगे ना, तो यहां क्या बनाया? NH2। कितने बच्चों ने ये वाला बनाया है? और साथ में बनाया होगा HC डबल बॉन्ड OOH। यस और नो? बहुत बढ़िया। इधर पार्शियल था तो क्या बनाया होगा? यहां पर अमाइड बनाया होगा, CH3NH C डबल बॉन्ड OH। ये कितने बच्चों ने बनाया है? ऑलमोस्ट। कर लोगे ना? तो मतलब चाहे तुम्हें यहां बेंजीन मिले चाहे कुछ और मिले, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमने तो तोड़ना है उसको। क्या करना है? तोड़ना है, बस हो जाएगा। इसी के साथ आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। 6 या 7 रिएक्शन है हमारे पास टोटल। 6 या 7 रिएक्शन है हमारे पास टोटल बेटा। और इलेक्ट्रोफिलिक में रिएजेंट ज्यादा थे, न्यूक्लियोफिलिक में रिएजेंट ज्यादा। बिल्कुल बच्चों वाली रिएक्शन थी, 5-6 रिएक्शन है, उसके भी अब तुम्हारे पास शॉर्ट नोट बन जाने चाहिए। कर लोगे ना? मुझे इधर देखो, अभी जितने भी हमने रिएक्शंस लिखी सब रिएक्शन सिमिलर थी, सिर्फ 2 या 3 में चेंज आया है। अब मैं वही तुम लोगों से पूछने वाला हूं, कितने बच्चों को याद है, कितनों को नहीं? अभी लगेगा पता। आपको याद होगा हमने इसके अंदर एक रिएक्शन की थी NaHSO3 के साथ। मुझे बताओ, एक तो तुम्हें मैकेनिज्म सिखाया गया था, मुझे मैकेनिज्म जानना ही नहीं है। मुझे बताओ शॉर्ट वे में मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रोफाइल H होगा या Na होगा?
H होगा, याद है ना? वैसे तो नॉर्मली Na पॉजिटिव में टूटा था, बट हमें पता O के साथ जुड़ा था और दूसरी जगह कौन जुड़ा था? SO3Na, याद है ना? उसके अलावा जो वेरिएशन हुई थी बेटा, वो हुई थी किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड को क्या तुम लोग अमोनिया से ट्रीट करके इमीन बनाओगे? क्या बनता है? यूरोट्रोपिन, याद है ना? बाकी यहां कोई बदलाव हुआ ही नहीं, रख लोगे? इसी के साथ हेडिंग दीजिए बेटा जी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। 10 मिनट का टॉपिक रह गया सिर्फ। हाँ, ये छोटे एक ही रिएक्शन है ना इसके अंदर बेटा, याद है ना? अच्छा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्कीन और एल्काइन। लेकिन कब? जब रिएक्शन किससे हो? HBr। क्या किसी की प्रेजेंस में? पेरोक्सी में। बहुत बढ़िया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसी के साथ आपका पूरी ऑर्गेनिक का लगभग 30% सिलेबस हो जाएगा। यस, चलो 30 ही हुआ, अभी 3 रिएक्शंस है ना। चलो, फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो हमने कंडीशंस बोली थी वो जस्ट इतनी थी कि हमारे पास एल्कीन या फिर एल्काइन दिखेगा, लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा जी? क्या हम HBr के अलावा किसी को ले सकते हैं? नो, ओनली HBr। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्सी, ऐसे H2O2 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा और नो बेटा, यही बोला गया था ना। और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट बनकर आ जाते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ और चीजों को भी समझना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं या कैसे करनी है, वो हमारे पास है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म बेटा? आप याद करो, जब हम लोगों ने बेटा एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, वहां मैंने 2 तरह की रिएक्शन लिखाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उनके छोटे छोटे मैकेनिज्म भी बताए थे, बट फ्री रेडिकल की वहां बात नहीं की गई क्योंकि वो यहां करनी थी। ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रियल में 3 स्टेप रिएक्शंस होती है। कितने स्टेप रिएक्शन होती है बेटा? पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। कौन सी होती है बेटा जी? मतलब उसको इनिशिएट करना, रिएक्शन अपने आप चलती, हमें उसको क्या करना पड़ता है? इनिशिएट करना पड़ता है। सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन स्टेप। कौन सा स्टेप बेटा जी? और थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। कौन सा स्टेप होता है बेटा? ध्यान से सुनो, वापस रिपीट कर रहा हूं। कितने स्टेप रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल? पहला स्टेप, हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? इनिशिएट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या होता है? प्रोपागेशन। थर्ड क्या होता है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब अब हमें रिएक्शन को क्या करना है? रोकना है। समझ रहे हो बेटा जी? ध्यान से समझना बेटा इस रिएक्शन को। मुझे चाहिए लगभग 5 या 6 लड़के यहाँ पर, कोई भी 5-6 जन आ जाओ। उठाओ फटाफट आ जाओ, आवाज आ जाता। 5-6 जन चाहिए मेरे को। अरे जल्दी आ जाओ, एक दूसरे को पकड़ लड़के की तरह यार। आजा, तू भी आजा, एक जन और आ जाओ, तू ही आ जा, यहाँ खड़े हो जाओ। 2 सेट बना लो, 2 जन सिर्फ, तुम भी 2 जन, तू इधर आ जा, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, खुले खुले हो गए यार, क्या टेंशन ले रहे हो? हाथ पकड़ो उसका, हाँ उसका मतलब अपना अपना, तुम उधर घूमो, अपना थोड़ा उधर हो जाओ ना। हाँ, ध्यान से सुनना बेटा जी, हम इस फ्री रेडिकल को समझने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म चलता कैसे है। ठीक है बेटा जी, ध्यान से सुनना। एक जन और चाहिए यार, आजा तू, आजा, इसको पकड़ जल्दी जल्दी, टोपी वाले इसको पकड़। सुनो जरा ध्यान से, ये अपने अपने मजे से बैठे हुए थे। क्या थे? अपने मजे से। अब सुनो ध्यान से, मान लीजिए मैं हूं पर ऑक्साइड। मैं क्या हूं बेटा जी? मेरा, ये आपको देखा होगा, रिएक्शन भी तभी होती है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, अदरवाइज ये रिएक्शन। यदि मैं परऑक्साइड है तो मेरा नेचर कैसा होता है? ध्यान से समझना। मैं अपने आप को तोड़ता हूं। क्या करता हूं? अपने आप को तोड़ता हूं और अपने आप को रेडिकल बना लेता हूं। क्या बनाता हूं अपने आप को? क्योंकि तुम्हें पता है पर एसिड के अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, वो बॉन्ड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर। तो तुम्हें पता है जब नॉन पोलर रिएजेंट है हमारे पास तो डिसोसिएशन होमोलाइटिक होगी या हेटेरोलाइटिक?
होमोलाइटिक। तो मान लीजिए मैं बन गया फ्री रेडिकल। क्या बन गया? मैं तो अपना घूम रहा हूं, लेकिन मुझे चाहता हूं डिसोसिएशन करूं और रिएक्शन को स्टार्ट करूं। रिएक्शन अपने आप स्टार्ट, वो अपने मजे से वहां हाथ बॉन्ड बना तो तोड़ के बैठा है पहले ही। ध्यान से सुनना बेटा जी, मैं तो रेडिकल बना हूं, ये सब अपने मजे से बैठे हैं, अभी तक इनमें डिसोसिएशन खुद नहीं हो रही। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता था ये रिएक्शन शुरू हो जाए। क्या हो जाए? तो मैंने इसको बोला बॉन्ड बनाएगा मेरे साथ? ऑफर दूंगा ना? ऑफर तो देना पड़ेगा, ऐसी बात तो ना बनती है। यस सर, कौन बोला? अब ध्यान से सुनो, सुन लो एक बार। मैंने इसको क्या किया? ऑफर दिया, बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियसली है ये कहता है कि हाँ सर हम बॉन्ड बना लेंगे, बट मैंने इसके सामने शर्त रखी। क्या रखी? हिंदी मूवीज देखते थे ना, पुरानी मूवीज, वो क्या बोलते? यदि तुम्हें मेरे साथ बॉन्ड बनाना है पहले उसके साथ बॉन्ड तोड़ना। मैंने इसको बोला ठीक है, पहले बॉन्ड तोड़ उससे, अबे पहले बॉन्ड बना तो ले। जैसे मैंने इसको बोला पहले उससे बॉन्ड तोड़ तभी मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तो इसने उसके साथ बॉन्ड तोड़ दिया। ध्यान से देखो, जब बॉन्ड तोड़ा इसने अपनी बाजू रखी उसने, और मेरे साथ बॉन्ड। अबे खुश कैसे हो रहा है? ध्यान से सुनो, मैंने इसके साथ क्या कर लिया? हमारे पास बॉन्ड बन गया। मैं पहले देखो फ्री रेडिकल था, जब इसने उससे बॉन्ड तोड़ा ये भी क्या बन गया? लेकिन हमने दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्या बना लिया? मैं भी खुश, ये भी बेचारा रह गया ना। ये क्या करता है? कहता धोखा दे दिया। यस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, हम लोगों को अब कोई दिक्कत, पर ध्यान से देखो, मैं था पेरोक्साइड, ये आराम से बैठे थे। मैंने इससे आपके पास इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाकर इसको क्या कर दिया? फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये भी चाहेगा ना किसी से बॉन्ड बन जाए, तो ये किस, अब इसके उधर नजर रख, ये तो अब मेरा हो गया। अब ये किसके ऊपर नजर रखेगा? अब उसको बोल बॉन्ड बनाएगा। चल बोल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जैसे ही इसने इसको बोलेगा कि चलो बॉन्ड बनाएगा, तो वो बोलेगा बिल्कुल बॉन्ड बनाएंगे। अब पहले उधर का बॉन्ड तोड़, उधर का बॉन्ड डिसोशिएट किया और इससे बॉन्ड। से सुनो, इसने बॉन्ड बनाया, अब ये खुश, लेकिन आगे बन गया ना। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया? अबे सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया? रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट किया था, मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन करके खुद बॉन्ड बनाया। यस और नो? मुझे आगे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, लेकिन जैसे ही ये फ्री रेडिकल बना तो इसने उसको ऑफर दिया ना बॉन्ड बनाने का। जैसे ही बॉन्ड बनाया उसने उधर बॉन्ड तोड़ा और उसको फ्री रेडिकल पहुंचा दिया, और यहां पर ये खुद खुश हो गया। यस और नो? ध्यान से देखो बेटा जी, अरे सुन ले, पिट जाएगा। सुनो ध्यान से, मैंने इनिशिएट किया, इसको रेडिकल यहां से इससे बनाया और इसको रेडिकल जनरेट किया था। ये रेडिकल ने खुद आगे रिएक्शन किया और इससे बॉन्ड बनाया, रेडिकल वहां पहुंच गया। तुम आगे बनाओ, आगे बॉन्ड बनाया तू तोड़ दे। तो हमारे पास देखो ध्यान से हो क्या रहा है, अब वो अकेला बचा है ना। यदि इस आगे कोई मिल गया तो बात बन जाएगी। यस और नो? बट आगे नहीं मिला तो ऐसे घूमता रहेगा ना, और जैसे आगे मिलता रहेगा रिएक्शन आगे चलती जाएगी ना। इसको बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? मैंने जो स्टार्टिंग में किया, मैंने क्या की? इनिशिएशन। यस और नो? पर रिएक्शन अपने आप अब आगे चलती गई तो क्या हो गया? अब ये आगे चलता रहा ना, ये रुकेगा कभी भी। इसको कोई जोड़ा मिल गया, ये उसको डिसोशिएट करेगा, खुद जुड़ जाएगा। यस और नो? मुझे एक बात बताइए, यदि सॉल्यूशन में, क्या बोला? सॉल्यूशन में कोई अकेला घूमता हुआ इसको मिल गया, क्या मिल गया? याद करो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बॉन्ड तोड़ के मैं फ्री रेडिकल बना था ना। यदि मैं फ्री रेडिकल था तो एक और OR घूम रहा होगा ना सॉल्यूशन में, वो OR इसके पास आए और इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो अब रिएक्शन आगे होगी क्या? रिएक्शन वही रुक गई ना। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग स्टेप। क्या बोला? यदि यहां पर इसको ये नहीं, मैं ना मिलूं, कहीं और कोई मिल जाए, उसके साथ रिएक्शन करके ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। कितने को? ये कभी रुकेगा?
जब तक इसको सिंगल ये रेडिकल घूमेगा, ये किसी न किसी को तोड़ेगा और खुद वहां जुड़ेगा और एक नया रेडिकल क्या करके देगा बेटा, बना कर देगा। समझ रहे हो इस चीज को? ये रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, लगातार रिएक्शन चलती रहती है। हमें इनको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, टर्मिनेटिंग स्टेप करना पड़ता है। मतलब हमें कुछ ऐसा डालना पड़ जाएगा ताकि रिएक्शन रुक जाए। समझे हो इस चीज को? तो यही चीज बेटा जी न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी होती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट सुना है, बम ब्लास्ट करते हैं जो, वो रिएक्शन रुकती। आप लोगों ने सुना होगा ना, यदि न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, एट बम ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट पता है ना कैसा होता है? जापान में हुआ तो पता होगा, आज भी वहां के लोग इन्फेक्टेड होते हैं ना। वहां पर यदि न्यूक्लियर बम गिरे कहीं भी और वहीं पर बारिश हो जाए, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब यस, वो नेचर में फैलेगा नहीं, जमीन के अंदर तो इफेक्ट देगा, लेकिन हवा में वो कोई इफेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वाटर में जब आती है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं, ये रिएक्शन को टर्मिनेट करने का हेल्प करते हैं। ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं वो भी एक तरह से चेन रिएक्शन होती है, अगले मॉलिक्यूल में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहेगा और लाखों या हजारों किलोमीटर तक क्या करता है बेटा, वो इफेक्ट करना शुरू करता है। हमें टर्मिनेट करने के लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे वाटर हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन हो गई, या तो खुद वही मॉलिक्यूल जुड़ जाए। क्या हो जाए? खुद, जैसे मैं आके वहां से इधर जुड़ा ना आके, मैंने ही रिएक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग स्टेप। इन 3 स्टेप के अलावा कोई और रिएक्शन यहां प्रोसीड क्या होगा, पेरोक्साइड आएगा, रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ही क्या मिला हमें, फ्री रेडिकल मिला। वो फ्री रेडिकल ने अगले अपने आप रिएक्शन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। रिएक्शन रुकती कभी नहीं है, जैसे जैसे उसको आगे बॉन्ड दिखते गए वो तोड़ता गया और खुद जुड़ता गया। रिएक्शन रुकेगी कब, जब हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे। या तो जो लास्ट में रेडिकल बचा उसको अपने जैसा ही कोई फ्री रेडिकल घूमता हुआ दिखा, दोनों फ्री रेडिकल जुड़ गए, अब आगे कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन रुकती नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने स्टेप रिएक्शन? पहला स्टेप रिएक्शन, इनिशिएशन में कौन इनिशिएट करेगा, पेरोक्साइड करेगा, यस और नो। फिर कौन आएगा बेटा, सेकंड स्टेप क्या है, क्या प्रोपागेशन रिएक्शन रुकती है या चलती रहती है? कब तक चलती रहेगी, जब तक उसको अपने जैसा रेडिकल ना मिल जाए या फिर हमें किसी और के द्वारा उसको रोका ना जाए। और थर्ड स्टेप, जैसी रिएक्शन रुकती है उस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग स्टेप। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। तो बस इन 3 स्टेप्स को ध्यान रखते हैं, माइंड में रखना है, कैसे कैसे रिएक्शन आगे जुड़ती जाएगी, बॉन्ड टूटते जाएंगे। वही काम मैं तुम्हें यहां पर दिखाने वाला हूं। तो रेडी हो बेटा जी, करें स्टार्ट। लिखना नहीं है अभी, पहले सिर्फ देखना है। मान लीजिए, क्या कीजिए बेटा, मान लीजिए मैं यहां एक छोटा सा सिंपल बेसिक मैकेनिज्म करवाने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप में हमें पता है ना क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, यस और नो बेटा जी। चेन इनिशिएशन स्टेप में कौन आता है हमारे पास, ये कुछ ऐसे ही होता है ना, HOOH, कुछ ऐसा होता है ना बेटा। यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, क्या होती है बेटा जी, जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम ऑफ HO रेडिकल बनेगा ना। अरे यस और नो, ये बन जाता है। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, चेन प्रोपागेशन, यस और नो बेटा, प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में रिएक्शन, ये जो आगे रेडिकल ये क्रिएट करवाएगा, वो कैसे करवाएगा, ध्यान से देखो। हमारे पास ये जो HO घूम रहा था, जो मैं घूम रहा था, आगे इसको मिल गया बेटा A डबल बॉन्ड B, क्या मिल गया, ये क्या बोलेगा, बॉन्ड तोड़ तो मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो ये क्या टूटेगा क्या होमोलाइटिकली, यस। जैसे ही होमोलाइटिकली टूटेगा तो कुछ A रेडिकल बॉन्ड B रेडिकल बनेगा ना। ये रेडिकल आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास H, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा जी O, साथ में A बन गया, लेकिन साथ में क्या बन गया, B रेडिकल, यस और नो बेटा जी। रेडिकल बना रह गया, आगे यदि इसको अपने जैसा दिख गया तो रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करता जाएगा। लेकिन हमारे पास काम है सीधा रिएक्शन कंप्लीट करना है, इसलिए हम जा रहे हैं सीधा किसके ऊपर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। कौन सा, टर्मिनेटिंग
स्टेप, इसके अंदर रिएक्शन को क्या किया जाता है बेटा जी, रोका जाता है। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या घूम रहा है, एच ओ ए बॉन्ड बी रेडिकल घूम रहा है ना बेटा सॉल्यूशन में। अब ये कैसे कैसे रुक सकता है, या तो इसको कोई अपने या किसी कोई ना कोई रेडिकल मिल जाए। मान लो इसको मिल गया रास्ते में एच रेडिकल, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, एच ओ ए सिंगल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एच। एक तो ऐसे रुक सकता था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा जी, और दूसरा क्या बन सकता है, ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास यही था ना एच ओ ए बॉन्ड बी रेडिकल, यस और नो। मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन हो रही होगी, एक सेकंड, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो इतना तो कंफर्म्ड है कि एक ही मॉलिक्यूल नहीं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे होंगे। अरे यस और नो बेटा जी। तो रिएक्शन में यदि इसको अपने जैसा ही सेम एक और मिल जाए, बी ए ओ एच, सॉल्यूशन में और भी घूम सकते हैं ना बेटा ऐसे वाले, तो ऐसा नहीं है ये एच को ही ढूंढेगा, इसको किसी से कोई मतलब, इसके पास जो नजदीक रेडिकल आएगा ये उन दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल नहीं ढूंढता, जो इसको मिलेगा ये उससे बॉन्ड बनाकर आगे रिएक्शन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। पहला स्टेप बेटा जी रेडिकल बनाना, सेकंड स्टेप प्रोपागेट करना, थर्ड स्टेप टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करने के लिए अनदर भी आ सकता है और खुद अपने सेम के साथ भी मर्ज हो सकता है। यही 3 स्टेप है, इसके अलावा और कोई स्टेप यहां फॉलो नहीं होता। नोट डाउन करो इसको। HBr, ये तो मैं रिएक्शन बेटा इसका मैकेनिज्म नहीं करवा रहा, ये मैं बेसिक मैकेनिज्म करवा रहा था ना। रिएक्शन में तो वहां HBr मिलेगा, वो भी मैकेनिज्म इसका करवाऊंगा। एक जनरल मैकेनिज्म करवाया कि 3 स्टेप रिएक्शन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अभी इनको मैं करवाऊंगा आगे। हाँ जी बेटा, ये होमोलाइटिकली क्यों किया, हाँ बेटा वो होमोलाइटिक की कंडीशंस कब होती है, जब इनकी दोनों का नेचर्स क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम। यहां मैंने ए और बी लिख दिया, लेकिन जब क्वेश्चन एल्कीन मिलेगा वहां कार्बन और कार्बन मिलेगा ना बेटा, तो वहां तो सेम ही मिलेंगे। ये तो जस्ट जनरल रिएक्शन है कि ऐसे डिसोसिएशन होती है। चले बेटा, बना लो बना लो, फिर इनको इस रिएक्शन को समझाऊंगा प्रॉपर वे में ना। बना लिया, यस बेटा। थर्ड स्टेप एक टर्मिनेटिंग स्टेप है, इसमें ये बोला कि जैसे एक तो हमारे पास ये बना था, यदि इसके साथ कोई और रेडिकल वाला मिल जाए तो आपस में शेयर करके ऐसे रोक सकते हैं रिएक्शन को। अब रेडिकल खत्म हो गए तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा और दूसरे तरीके में ऐसा भी हो सकता है, जो ये बना इसके जैसा और भी सॉल्यूशन में घूम रहा हो सकता है, कि दोनों भी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं और रिएक्शन को रोक सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको वही मिलेगा, जो मिल जाए उससे वो रिएक्शन करके रिएक्शन को रोक देता है। ये हम नहीं करते, ये अपने आप रिएक्शन कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेजर और कुछ माइनर्स मिलते हैं, अभी सिखाऊंगा। बनाओ जल्दी बनाओ यार, आज के लेक्चर मैंने सोचा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। 10 मिनट पहले छोड़नी है क्लास आपकी, ए बी सर लेंगे ना क्लास आपकी ना, यस। हाँ बेटा, नहीं वो उसका मैकेनिज्म नहीं है, उसका मैकेनिज्म थोड़े डिफर होते हैं, बट वो भी रिएक्शन रुकती नहीं है जब तक रोका ना जाए। नहीं तो नेचर में रेडिएशन फैली रहती है ना, लेकिन जैसे रेन वगैरह होती है तो रिएक्शन रोक देते हैं, क्योंकि वो टर्मिनेट करती है रिएक्शंस को। बिल्कुल हम उनको रोक सकते हैं, यदि रोक ना सकते होते तो कभी भी हम न्यूक्लियर ब्लास्ट करते ही नहीं।
हम प्रेक्षण करते हैं ना, सुनते हुए ना कि आज इंडिया ने प्रेक्षण किया, आज जैसे अभी तुम्हें रिसेंटली सुना होगा रशिया ने प्रेक्षण किया पिछले 2 या 3 दिन पहले, सुना होगा न्यूज आप लोगों ने। तो बेटा जब ब्लास्ट करते हैं तो वो कंट्रोल्ड ब्लास्ट होते हैं, वो ऐसे ब्लास्ट नहीं होते जैसे हम कुछ दूसरी कंट्रीज पे फेंकते हैं ना। आपने सुना होगा ना जब न्यूक्लियर वार वगैरह होती है, एक दूसरी कंट्री पर हम न्यूक्लियर बम फेंक देते हैं, वो कंट्रोल्ड नहीं होती। वो कैसी होती है? यस, वो गिरा तो वो फैलता ही जाएगा। लेकिन जब हम अपनी कंट्री में परीक्षण करते हैं वो किस में होता है? कंट्रोल्ड में होता है। यदि उसको ऐसे करेंगे तो इंडिया को नुकसान नहीं होगा क्या? सोच लास्ट कि हम परीक्षण कर रहे थे, कौन सी कंट्री, अब वो मिल नहीं रही, ऐसा थोड़ा ना करेंगे। अपनी कंट्री में जब किए जाते हैं ये सब कंट्रोल्ड होते हैं। जितने भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना बेटा, ये सब कंट्रोल्ड रिएक्शन है। यदि इनको कंट्रोल ना किया जाए ना, ये पेल देती है अच्छे से, ये छोड़ती नहीं है। चलो आ जाओ। हाँ बेटा, अभी HBR का बेटा ये जो रिएक्शन हमने किया ना, ये जनरल रिएक्शन करवाई, अभी ये करवा रहा हूं यहां पर, ये सिर्फ समझाया कि कैसे होगा। चलो करें स्टार्ट बेटा। इधर देखिए बेटा, पहले मैं यहां लिख रहा हूं RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूं HBr के साथ। किसके साथ? कौन सी रिएक्शन चलेगी? फ्री रेडिकल। कौन सी चलेगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HX है ना, तो मुझे बताओ H कहां मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जुड़ेगा या एंटी मार्कोनिकोव? तो यहां क्या जुड़ेगा और यहां क्या जुड़ेगा? कुछ ऐसे जोड़ोगे ना। लेकिन जब हम रिएक्शन में डालते हैं बेटा कौन? HBr के साथ R2O2 लिख दिया, चलेगा ना? हमें तो पैरेसिव से मतलब है ना। तो मुझे बताओ जैसे R2O2 डाला तो तुम्हें माइंड में एक चीज आ गई होगी कि ये जो रिएक्शन है वो कैसे चलने वाली है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। यस और नो? जबकि ये रिएक्शन कैसी थी? AE रिएक्शन थी। यस और नो बेटा? अब सुनिए, जब हमारे पास AF रिएक्शन होती है, ये शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, जब AF रिएक्शन होती है इस केस में तुम्हारे पास सबसे पहले कौन आया था? H जुड़ाना इसके साथ जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, तो फर्स्ट कौन आ रहा है? H। लेकिन HBr में फर्स्ट कौन आता है जब पैरोक्साइड में? Br आता है। ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का, समझ रहे हो बेटा? नॉर्मली HBr में H आता है फर्स्ट, लेकिन यहां फर्स्ट कौन आने वाला है? Br आने वाला है। रख लोगे ध्यान? अरे यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, जब फर्स्ट ये आने वाला है तो प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के चलेगा या एंटी मार्कोनिकोव चलेगा? किसके अकॉर्डिंग चलेगा? तो Br कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा होगी। यस और नो? RCH, इधर H और इधर CH2Br। अब तुम बोलोगे सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ये उल्टा कैसे हुआ वो तुम्हें मैकेनिज्म से समझ आएगा, अभी लिखना नहीं है। अब हम शुरू क्या करने वाले हैं बेटा जी? मैकेनिज्म। अब देखो इधर बेटा, हमारे पास सबसे पहले ROR था ना। अरे यस और नो? क्या होगा? ये डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा? 2 टाइम ऑफ RO रेडिकल बनाएगा ना। फिर हमारे पास आता है HBr। कौन आता है? HBr। ये ROR देगा उसको ऑफर, क्या देगा उसको? कि तू ऐसा कर, होमोलाइटिकली क्लीवेज कर ले और मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। तो कुछ ऐसा बनता है RO, H किससे जुड़ जाएगा? O के साथ, और सॉल्यूशन में क्या घूमेगा? Br। तो बताओ सबसे पहले रेडिकल में कौन मिला हमें? Br रेडिकल, इसलिए यहां Br कौन आता है? फर्स्ट आता है। Br रेडिकल मिल गया ना बेटा जी। अब हमारे पास कौन आएगी? एल्कीन आएगी। क्या आएगी? ये का RCH डबल बॉन्ड CH2। यस और नो बेटा जी? अब इतना पता है ना, सॉल्यूशन में जब तुम्हारे पास Br रेडिकल घूम रहा है तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा ना डबल बॉन्ड की। अब जब ये डबल बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, या तो रेडिकल यहां और यहां दोनों जगह रेडिकल बनकर आएंगे ना। अरे यस और नो? या तो Br इससे जुड़ेगा या तो मैं दोनों स्टेप करूं क्या, ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना बेटा जी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इतना पता है, बीच में बनेगा RCH रेडिकल और CH2 रेडिकल। ए स्टेप में मैं रेडिकल ब्रोमीन जोड़ रहा हूं इसके साथ, RCH यहां जोड़ दिया ब्रोमीन और यहां बना दिया CH2 रेडिकल। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब Br कहां जुड़े? इस कार्बन के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2Br। यस और नो बेटा?
जब भी Br जुड़ेगा यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यही बनेगी ना। मुझे एक बात बताओ, इस रेडिकल और इस रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये कैसा है। तो मुझे बताओ, ये रिएक्शन ऊपर जानी चाहिए नीचे जानी चाहिए? तो बताओ बेटा, नीचे जानी चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा जी, हमारे पास Br जुड़ चुका है। अब हमारे पास रिएक्शन में स्टार्टिंग में HBr दिया था, तो यदि हम लोगों को H रेडिकल मिल जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH, यहां आ जाएगा H और यहां क्या आ जाएगा? CH2Br। यस और नो बेटा? तो यहां जो एडिशन हुई है, क्या वो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हुई है? किसके अकॉर्डिंग हुई? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार बनते हैं। रख लोगे ध्यान बेटा जी? ये तो हुआ मैकेनिज्म, पर हमें मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता, सुनो ध्यान से, फ्री रेडिकल रिएक्शन में कंफर्म्ड पता है कि कौन आने वाला है? HBr, और दूसरा कौन आने वाला है? पर एसिड। पहचान हो जाएगी। पहचान होते ही तुम लोगों ने उस एल्कीन पर एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन करवा देनी है। क्या करनी है? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन। तो H कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या, और Br कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या। बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें यह पूछ लिया जाए, HBr के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट रेडिकल कौन बनता है? तो कौन बनता है? Br रेडिकल। रख लोगे ध्यान? बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो हाइड्रोजन को सोचते हैं। वो खुद ही क्या करते हैं, स्कूल में करवाते भी हैं टीचर, वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं HBr, बेटा ये टूट गया, यहाँ H रेडिकल मिल गया, यहाँ Br रेडिकल मिल गया, एक जगह H जोड़ दो, एक जगह Br जोड़ दो। मजाक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। H जैसे टूटेगा तो H रिएक्शन में नहीं। H क्यों टूटा है? क्योंकि OH ने उसको क्या दिया? ऑफर दिया कि तू मेरे साथ जुड़ जा। समझे या नहीं समझे बेटा जी? जब मैंने रिएक्शन, ह्यूमन रिएक्शन दिखाई, जब तक मैं उसको बोला नहीं मेरे साथ बॉन्ड बनाने में, क्या उसने वो बॉन्ड तोड़ा था? क्या मैंने ऑफर दिए तभी उसने बॉन्ड तोड़ा ना? और जैसे ही बॉन्ड तोड़ा, क्या वो इधर उधर भाग गया? मेरे पास आया, मेरे पास आया। समझो इस चीज को बेटा जी? तो रिएक्शंस भी सेम वही नेचर शो करते हैं। शॉर्ट नोट में तुमने बस इतना ध्यान रखना है, क्या लिखना है शॉर्ट नोट के अंदर? देखो बेटा जी, शॉर्ट नोट तुम्हारा इतना होना चाहिए कि यदि मेरे पास AF रिएक्शन हो, क्या हो? AF रिएक्शन में हमारे पास HBr साथ में पर एसिड्स आते हैं। क्या आते हैं? और वहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार एडिशन होती है। इतने से अलावा तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रख लोगे ध्यान बेटा? क्यों, तुम्हें जोड़ना तो HBr है। अच्छा, इसमें सर ने बोलता है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जोड़ना है, जोड़ा, कहानी खत्म हो जाएगी। समझे बेटा जी? नोट डाउन करो इसको। चलिए करें स्टार्ट बेटा। लिखो, एक लाइन लिखो बेटा। The reaction complete with free radical, the reaction complete with the free radical addition mechanism. The reaction completes with the free radical addition mechanism. Addition mechanism. And the major product is based on stability of radical, and the product is anti-Markovnikov product. The product is anti-Markovnikov product. क्योंकि हमारे पास जो एडिशन हुई है वो हमने क्या देखा था? यहां पर देखा था ना बेटा जी, दो तरह के रेडिकल बने थे। हमने किसके बेसिस पर चले? स्टेबिलिटी के बेसिस पर, कि भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन इसी में ही चलेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आया वो कैसा बनकर आया बेटा? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। समझ रहे हो बेटा जी? तो इस शॉर्ट नोट को लिखा बेटा, ये चीज लिखी आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, सेकंड पॉइंट। द रिएक्शन इज नोन एज
The reaction is known as peroxide effect. The reaction is known as peroxide effect और खराश इफेक्ट. सुना होगा इसके बारे में, सुना है ना, लिखिए. और खराश इफेक्ट. खराश, अबे तुम लोगों ने सुना नहीं खराश इफेक्ट? आपकी एनसीईआरटी में जहां पर अपना मार्कोनिकोव रूल पढ़ाया है ना, उसके साथ में ही आगे बेटा जी खराश इफेक्ट के बारे में भी बताया गया है. गले में खराश खिचखिच दूर होती है इससे बेटा जी. नेक्स्ट लिखो बेटा, क्या हुआ? अबे खराश के लिखो के ए, सॉरी खराश है KHARASCH, KHARASCH, खराश इफेक्ट. इसको हाईलाइट कर देना, पेरोक्साइड और खराश को. इस पे भी लिख कर दिया जा सकता है आप लोगों को ना. थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा जी. Among all HX, only HBr can shows peroxide effect. Among all HX, only HBr shows peroxide effect. इसको भी हाईलाइट करो बेटा, HBr shows peroxide. only वर्ड को भी हाईलाइट करना, only HBr shows peroxide effect. That is in case of HF, HCl and HI, HF, HCl and HI, even in presence of peroxide. क्या लिखा है? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, उसको भी हाईलाइट करो. इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, the reaction complete with AE mechanism. Reaction complete with AE mechanism. AE mechanism मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. जैसे मार्को, कहने का मतलब ब्रैकेट में लिखो मार्कोनिकोव रूल. मार्कोनिकोव रूल में AE मैकेनिज्म नॉर्मल चलता था ना, एक जगह H जोड़ा, दूसरी जगह पर X. लेकिन बस ध्यान रखना है, यदि HBr हो और पेरोक्सी एसिड दिया गया हो तब वो जाएगा खराश इफेक्ट में, अदरवाइज हर बार किस में जाएगा? AE मैकेनिज्म में. मतलब मार्कोनिकोव के अनुसार ही प्रोडक्ट बनकर आएगा. रख लोगे ध्यान बेटा जी. लास्ट पॉइंट बताना है बेटा. देखो ये जो हमारे पास, लिखना नहीं है, सुनना है. ये जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं इसकी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार चल रही है, चाहे एंटी से चल रही है, लेकिन स्पेशली जब फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है, हम ये सोचते हैं, बच्चा भी ये सोचता है कि सर कि HBr ही क्यों, HF, HCl और HI में ऐसा क्या हो गया कि वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवाती? बेटा होता क्या है ना, जब HF मिलता है, क्या मिलता है? HF मिलता है, एनर्जी मिलती है, बॉन्ड डिसोशिएट होते हैं, यस और नो. बट आपको पता है H और F दोनों ही क्या होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं. उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, यस और नो बेटा. और हमें एनर्जी क्या लगती है उनको तोड़ने में? ज्यादा लगती है. और आपको पता है यहाँ जो एनर्जी दी जाती है लाइट की प्रेजेंस में ऐसे एनर्जी दी जाती है जिसके कारण इजिली बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होते. सेकेंड चीज, जब ये डिसोशिएट होते हैं, क्या होते हैं बेटा? ये आपको इतना तो पता है ना, जो रेडिकल होता है वो कैटाइन जैसा नेचर शो करता है. सोच के देखो, फ्लोरीन जब रेडिकल अपने ऊपर लेगा, खुश होगा या दुखी होगा? ये यदि हैलोजन में फ्लोरीन लेकर चलते हैं ना हम लोग बेटा, रिएक्शन में ब्लास्ट होता है. क्या होता है? ब्लास्ट. रिएक्शन तो बाद की बात है, जैसे तुम HF लोगे, रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाता है. इसलिए हम इन चीजों को लेकर नहीं चलते. समझ रहे हो? और अब यदि बात करें HI की, HI तो जल्दी टूट जाता है. H छोटा साइज का है, आयोडीन बड़ा का है, फ्री रेडिकल टूट जाएगा. लेकिन आयोडीन कौन लेगा? आयोडीन के ऊपर रेडिकल आएगा ना.
मुझे बताओ आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो वाला, मुझे बताओ आयोडीन का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। क्या उसको उस इलेक्ट्रॉन से कोई दिक्कत होगी क्या? याद करो जब मैंने रिएक्शन इनिशिएट करवाई थी वो अकेला घूम रहा था ना, उसको दिखा आगे तो वो उससे जुड़ गया। अब आयोडीन अकेला घूम रहा है, कहता मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं रह लूंगा अकेला भी, मैं सख्त लौंडा हूं, घूम लूंगा। समझ रहे हो इस चीज को? उसको कोई फर्क? दैट्स द रीजन रिएक्शन बेटा होगी या नहीं होगी? नहीं करवाते। नॉर्मल एई मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो तुम्हारे दिमाग में बस इतना आना चाहिए, एएफ रिएक्शन कब होगी? जब स्पेशली HBr मिलेगा। लेकिन HBr को देखकर तुम एएफ नहीं चलाओगे, साथ में ये भी देखना है कि पेरोक्साइड दिया है या फिर दिया है तो फ्री रेडिकल चलेगा। मतलब एडिशन कैसे होगी? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। यदि तुम्हारे पास नहीं दिया तो रिएक्शन होगी एई मैकेनिज्म के साथ। इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक की होती है समाप्त। इतनी ही रिएक्शन है, इससे अलावा तुम्हारे पास और कोई रिएक्शन नहीं है। जी बेटा जी, HCl में भी बेटा होता क्या है ना, ये HCl भी हमारे पास बेटा जब नॉर्मल HCl होगी तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। मतलब हमें इसको एनर्जी देनी। HF और HCl दोनों ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं बेटा? HF मिल गया, HCl, HBr, ये भी लिख लो बेटा, लिखना चाहते हो तो HI। ये जो आपके पास रिएक्शन चलती है बेटा, ये चलती है बेटा एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग। कैसे? एंडोथर्मिक तो समझते हो ना, एनर्जी की जरूरत है तभी टूटेंगे, अदरवाइज नहीं। और ये चलते हैं बेटा जी एक्सो के साथ में। बस इसका लिख लो। ओके, बस मुझे इतना बताओ कितने बच्चों को एई रिएक्शंस याद है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो याद है? कुछ कुछ याद है और कुछ वाला काम यहां नहीं चलेगा, समझे हो? अब सुनो, रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं पूरा एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले जब हमने रिएक्शन की थी बेटा जी, तीन तरह की रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल थी, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्कीन और एल्काइन में यदि मैं सिर्फ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है? H इलेक्ट्रोफाइल HSO4। यस और नो? यदि मैं बात करता हूं डिल्यूट H2SO4 की, तो किसकी एडिशन होती है? इलेक्ट्रोफाइल H और न्यूक्लियोफाइल। रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? पॉसिबल है। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकोव। उसके बाद हम लोगों ने HX लिए थे, तीन तरह के HX मिले थे। कॉन्संट्रेटेड में H और X आते थे, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। रीअरेंजमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती? उसके बाद डिल्यूट HCl में HX में वाटर जुड़ता था, रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? रीअरेंजमेंट के साथ साथ मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। जब मेरे पास एल्कोहलिक हमारे पास HX था तो कौन जुड़ता है? एल्कोहल। एल्कोहल में H इलेक्ट्रोफाइल और OR न्यूक्लियोफाइल। याद है ना? क्या वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है? यस। एडिशन मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हम लोगों ने रिएक्शंस की थी बेटा जी, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ACO ट्वाइस Hg/H2O किसकी एडिशन करोगे? क्या इस रिएक्शन में कुछ और भी साथ में दिया होता था? सोडियम बोरो। सोलवेंट के अकॉर्डिंग एडिशन होती थी ना, वाटर की एडिशन हो जाएगी ना। मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है? वहां रीअरेंजमेंट। लेकिन वाटर की जगह ROH दिया गया हो तो एक जगह H और एक जगह OR जुड़ता है। यस और नो बेटा जी? रख लोगे ध्यान? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जब हमने वाटर डाला या ROH डाला मरकरी के साथ वाली रिएक्शन में, वहां जो H आता है क्या वो वाटर से आता है? सोडियम बोरो हाइड्राइड से आता है। चाहे अल्कोहल है, हमें पता है अल्कोहल ऐड होगा, एक जगह H है एक OH, लेकिन H कहां से आएगा? सोडियम बोरो। अच्छा, यदि मैं लिख दूं NaBH4 की जगह लिख दूं NaBD4 तो वहां HOH जुड़ेगा या DOH जुड़ेगा? गया ना दिमाग में? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद यदि मैं डाल रहा हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती? साइक्लाइजेशन हो जाती है। यस और नो बेटा? यदि मैं Br2 के साथ H2 डालता हूं, इसका मतलब क्या है? वो ब्रोमीन
वाटर। अच्छा, ये जो ब्रोमीन वाटर होता है इसको और कैसे लिख कर दे सकता है एग्जामिनर? HO। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Br होता है, याद है ना? इसके अलावा जो हमने रिएक्शन की थी वो हम लोगों ने की थी। अच्छा मेरा एक बात बताओ, हमने जो रिएक्शन लिखी थी HgCH3CO ट्वाइस वाली स्लैश H2 की जगह जब मैं ROH लिखता हूं तो क्या वो कौन सी रिएक्शन का नाम क्या होता है? वो क्या वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन थी या फिर सॉल्वर मर्क्यूरेशन वाली? यस और नो? उसके बाद जब मैं डाल रहा हूं BH3 की जगह लिख दिया B2H6 रिएक्शन ना, B2H6 स्लैश टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और नीचे लिख दिया गया H2O2 स्लैश OH नेगेटिव। क्या ऐड करोगे? वाटर। क्या ऐड होगा? बस वहां मैंने देखो B2H6 की जगह मैंने वहां BH3 लिखा था, B2H6 बोला था ना, BH3 मिलेगा किससे? B2H6 से। यस और नो? वहां जो एडिशन होती है मुझे बताओ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनिकॉफ? क्या वहां रीअरेंजमेंट होती है? नहीं होती। बहुत बढ़िया। लेकिन यदि मैं BH3 डाल रहा हूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है साथ में, लेकिन साथ में डाल दिया एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्केन बनता है, मतलब रिडक्शन हो जाती है। याद आया क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं ओजोनोलाइसिस करना, कितनी तरह की ओजोनोलाइसिस मिलती है? यदि मैं डाल रहा हूं O3 के साथ सिर्फ वाटर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड। यस और नो? लेकिन मेरे पास फॉर्मिक एसिड बन रहा हो तो क्या मिलता है? H2 और CO2। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? O3 के साथ जिंक, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड। और यदि O3 के साथ मेटल डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या बनते हैं? एल्कोहल। याद है ना? अच्छा 1% KMnO4 क्या देता है हमारे पास? सीनिया एंटी। हमारे पास बेटा जी दे दिया गया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तब भी प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारे पास मिल जाए बेटा Ag2O, साथ में हाइड्रोलाइसिस दे दिया हो तो एंटी। इनके मीजो और डीएल याद है ना? लास्ट में हमारे पास लास्ट रिएक्शन KMnO4 अकेला दिया गया हो, उसकी रिएक्शन किसके अनुसार चलती है? ओजोनोलाइसिस, प्रेजेंस ऑफ जिंक या एब्सेंस ऑफ जिंक। ओके, थैंक यू एवरीवन।